हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेएस स्टडी सेंटर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दही वाली मगम्मा। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है और उनके लेखक कौन है, परिचय दीजिए। तो दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ यानी केरल भाषा की कहानी है जिसके लेखक श्रीनिवास हैं, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक में हुआ था और उनका पूरा नाम था मास्टर वेंकटेश अयंगार। और इस कहानी को जो हिंदी में अनुवाद किए थे उनका नाम था BR नारायण। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, मगम्मा को अपनी बहू से किस बात पर विवाद था। तो मगम्मा को अपने बेटे के अधिकार को लेकर, यानी मगम्मा जो थी अपने बेटे पर से अपना अधिकार नहीं भूलना चाहती थी और जो नजम्मा थी वो अपने पति पर हक जमाना चाहती थी। इसीलिए नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, यानी मगम्मा के पोते को पीट रही थी। तब मगम्मा ने नजम्मा को कहा, क्यों रे राक्षसी, इस बच्चे को क्यों पीट रही है। तब नजम्मा ने अपने सास को ही बुरा भला कह दिया और उन दोनों में विवाद हो गया। तो चलिए फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा मगम्मा के गांव का जुआरी था, यानी लंपट जुआरी था और वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग रह रही है और अपने पास पैसे भी रखती है, इसीलिए वह झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि रंगम्मा ने मगम्मा को कहाँ हाथ धोकर बैठाया था। तो ये अमराई का कुआं था जो कि रास्ते में पड़ता था। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो दोस्तों जब बहू को पता चला कि उसकी सास रंगम्मा को कर्ज देने वाली है, तब बहू ने अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया, क्योंकि वह जानती थी कि मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। वो भी लालच में ही भेजी थी उसको, पोते को, उसके पास। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इस कहानी की कथावाचक कौन थी। तो इस कहानी की कथावाचक लेखक की माँ थी। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मगम्मा कभी यह नहीं सोची थी कि उसका बेटा अपनी पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ देगा। मगम्मा और उसकी बहू अच्छे से जानती थी कि पत्नी का श्रृंगार पति ही होता है। मगम्मा एक भोली भाली औरत थी और वह अपने जीवन यापन के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा शहरों में जाकर दही बेचा करती थी और वह उसमें से कुछ पैसे संचय यानी अपने लिए बचाया भी करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये हमारे ही पैसे हैं और मगम्मा अपने पोते से बहुत ही प्यार करती है। चलिए दोस्तों, हमारा एक जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी मगम्मा के बारे में बताइए। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है, दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। यानी सारांश मतलब संक्षेप, यानी शॉर्टकट में इसको बताइए। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी थे, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ये तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं। इस कहानी का मुख्य चरित्र मगम्मा और दूसरा चरित्र लेखक की माँ है। घर की समस्याओं से परेशान होकर वह अपने जीवन यापन के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा शहरों में जाकर दही बेचा करती थी। उसमें से कुछ पैसे अपने लिए वह संचय भी करती थी। यहाँ पर गलत लिखा गया है। मगम्मा बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी तथा दूसरी तरफ बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती थी। इन्हीं कारणों की वजह से बहू अपने बेटे को पीटती है और मगम्मा गुस्से में आकर अपनी बहू को भला बुरा कह देती है और उन दोनों में विवाद हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए हम अपना अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा यह कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन थे। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक
श्रीनिवास थे। दही वाली मांगम्मा किस भाषा में अनुदित है? तो यह कन्नड़ भाषा में अनुदित है। दही वाली मांगम्मा कहानी के रचयिता कौन है? तो ये श्रीनिवास हैं। दही वाली मांगम्मा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ये है मांगम्मा। दही वाली मांगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है? यानी हिंदी में जो अनुवाद किए थे वो हैं B.R. नारायण। मांगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो ये था पोते को लेकर। यानी मांगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो वेंकटपुर से 3 मील दूरी पर बेंगलुरु में जाकर वह दही बेचा करती थी। मांगम्मा क्या बेचती थी? तो वो दही बेचती थी। मांगम्मा वर्षों से किस विधि द्वारा दूध बेचा करती थी? तो वह बारी से बेचा करती थी। मांगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो वो दही वाली मांगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है। मांगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया? तो मांगम्मा ने ब्याह में बहू को झुमके दिए थे। दोस्तों 11वां क्वेश्चन, मांगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो झुमका दिया था। मांगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था। मांगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर यानी बेंगलुरु की रहने वाली थी। नजम्मा मांगम्मा की कौन थी? बहू थी। तो चलिए हम अपना अब अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? तो हुआ था कोल्लूर में।